लाखों विद्यार्थी यूपीएससी का सपना देखते हैं, लेकिन सपना देखने से ही मंजिल नहीं मिलती। मंजिल पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपका भी सपना यूपीएससी का है तो ये वीडियो आपको अंदर से इतना मोटिवेट कर देगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर दोगे। यूपीएससी के रास्ते में काफ़ी सारी मुसीबतें आएगी, क्योंकि ये एक मैराथन है, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, पूरे हौसले के साथ, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते जाना है। हर साल लाखों लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन अंत में सफल वही हो पाते हैं जो एक राइट डायरेक्शन में टीचर्स की गाइडेंस में मेहनत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज बताने वाला हूं, जिनको सुनने के बाद आपके अंदर से भी एक आवाज़ आएगी कि साला ये बंदा इतनी मुसीबतों के बावजूद यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा जेन्युइन रीज़न है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, या फिर बहाने हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। कहानी नंबर 1, ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसने अपने स्कूल कॉलेज की फीस भरने के लिए अखबार बेचने का काम किया। घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि 2 टाइम की रोटी भी नसीब में नहीं हुआ करती थी। इनके पिताजी सिलाई का काम किया करते थे। फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं होने के कारण इन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहा गया है ना कि अगर इरादे मजबूत हो तो पहाड़ जैसी मुसीबत भी दम तोड़ देती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला 2018 के सिविल सर्विसेज के रिजल्ट में। नीरीश राजपूत नामक एक लड़के ने यूपीएससी का एग्जाम 370वीं रैंक के साथ क्लियर कर लिया। अपने पिता का सपना साकार कर दिखाया। याद रखना दोस्तों, हर पतंग को एक ना एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छूकर दिखाना होता है। अगर अभी तक आग नहीं लगी तो 2 कहानियां और बाकी है, जिन्हें सुनने के बाद तुम्हारे अंदर से भी आवाज़ जरूर आएगी कि अगर ये बंदा इतनी मुसीबतों के बावजूद कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। कहानी नंबर 2, ये कहानी है ऐसे शख्स की जिसने अपनी लाइफ में कई सारी ठोकरें खाई। और कहते हैं ना कि जिंदगी जब थप्पड़ मारना शुरू करती है तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, पर ये बंदा किसी और ही मिट्टी का बना हुआ था। इसने जिंदगी की कई सारी थप्पड़ों को सहा। एक बार तो घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने यहाँ तक कह दिया कि बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस बंदे को अपनी लाइफ में इतने सारे फेलियर्स मिले कि ये बंदा डिप्रेशन में जाने जैसी हालत में पहुंच गया। लेकिन हौसला इतना मजबूत था कि 35 बार फेल होने के बावजूद भी पीछे नहीं हटा और लगातार मेहनत करता गया। एक ऐसी ही कहानी है हरियाणा के विजय वर्धन की। विजय को सरकारी नौकरियों की 35 परीक्षाओं में असफलता हाथ लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने 35 बार असफल होने के बाद सफलता प्राप्त कर ही ली। उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम 32वीं रैंक के साथ क्रैक करके दिखाया। याद रखना दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो तो अपने फेलियर्स की वजह से, ना कि अपनी सक्सेस की वजह से। फेलियर्स आपके बहुत अच्छे मित्र होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। फेलियर्स भी आपकी लाइफ का ही एक पार्ट है, आपकी सक्सेस का ही एक पार्ट है। अगर आपको फेलियर्स मिल रही है तो घबराइए मत, आगे बढ़ते जाइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन 1000 से भी ज़्यादा बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, अगर वो हार मान जाते तो क्या वो बल्ब का इन्वेंशन कर पाते? आज जो हम बल्ब की वजह से सूर्य का प्रकाश ना होने पर भी जो काम कर पाते, क्या वो काम तब संभव हो पाते? नहीं हो पाते। फेलियर से आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं। जिस प्रकार से थॉमस अल्वा एडिसन को कई सारे फेलियर्स मिले, उसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटे और निरंतर अभ्यास करते गए और उनको सफलता मिल गई। ठीक इसी प्रकार से अगर आप भी मेहनत करोगे अपने यूपीएससी के रास्ते में, अगर किसी की बात नहीं मानोगे और बढ़ते जाओगे आगे बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, तो आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। कहानी नंबर 3, ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसने बचपन में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी। बंदे ने खूब मेहनत की, बहुत सारी एग्जाम में इन्हें असफलता हाथ लगी। ऊपर से अंधेपन के कारण पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत आती थी। इन्होंने पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि की सहायता भी ली। लोग कहा करते थे कि ये तो अंधा है, क्या ये यूपीएससी का एग्जाम निकाल पाएगा? लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस अंधे के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। आखिर उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया। यूपीएससी के एग्जाम में 608वीं रैंक हासिल की। उनका नाम है राकेश शर्मा। जी हाँ, राकेश शर्मा, वो राकेश शर्मा नहीं जो अंतरिक्ष में गए थे। राकेश शर्मा, लोगों ने काफ़ी मजाक बनाया इस बंदे का, यानी कि राकेश शर्मा जी का। ठीक ढंग से देख नहीं पाते थे तो लोगों ने कहा कि यार ये देख नहीं पाता तो कैसे यूपीएससी का एग्जाम निकाल लेगा, लेकिन यूपीएससी कहाँ से क्लियर कर लेगा, ऐसे ऐसे भी बात बोली लोगों ने। लेकिन याद रखना दोस्तों, हर एक चीज़ की 2 साइड होती है। आप किस चीज़ को किस एंगल से देखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपका मजाक बना रहे हो, तो मान लो कोई बोल रहा है कि तुम यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को किस प्रकार से देखते हो। अगर आप उसी चीज़ को अपना मोटिवेशन बना लेते हो कि यार नहीं, अगर ये बोल रहा है कि तू यूपीएससी नहीं निकाल पाएगा, तो आपको मोटिवेशन बना लेना कि चल ये बोल रहा है कि मैं यूपीएससी नहीं निकाल पाऊंगा, तो अब मैं तो यूपीएससी निकाल कर ही दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा कि आखिर मेरी औकात क्या है। ठीक है ना दोस्तों, तो यही थी 3 कहानियाँ। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।